प्यार, इश्क, मोहब्बत, फिर शादी, फिर धोखा। इंस्टाग्राम पे हुआ प्यार और वो प्यार बदल गया मोहब्बत में, और मोहब्बत ही नहीं, बाद में शादी भी हुई, और शादी के बाद बेवफा लड़के ने उसे धोखा दे दिया। नतीजा ये हुआ कि मुंबई से भागी भागी लड़की सीतामढ़ी जिला के पुपड़ी थाना क्षेत्र के आबापुर दक्षिणी पंचायत के शाहपुर में पहुंची और फरियाद लेकर पुपड़ी थाना अध्यक्ष के पास गई। वो पुपड़ी थाना अध्यक्ष पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के लिए शाहपुर गांव में आए हुए हैं। तस्वीर पहले आप देख लीजिए। एक एक बिंदु पे जो पुपड़ी थाना अध्यक्ष है वो जांच कर रहे हैं। बता रही थी लड़की के इंस्टाग्राम पे हम दोनों की दोस्ती हुई थी और नंबर का आदान प्रदान हुआ था, और उसके बाद वो लड़का मुंबई आया और तकरीबन 4 साल तक अपने प्यार के जाल में फंसाता रहा। और जब लड़की उससे शादी कर ली तो हवस के भेड़िए ने अपनी हवस को मिटाया और उसके बाद वहां से लड़की को तन्हा छोड़कर फरार हो गया। नतीजा यह है कि लड़की मुंबई से यहाँ पहुँच गई हुई है। सीधी लड़की से हम बात करते हैं। क्या हुआ आपके साथ? जी, मेरा शादी हुआ है। 4 साल लड़का के साथ रिलेशन में रहे हैं। उसके बाद हम शादी की है और लड़का छोड़ करके हमको चला गया है। रिलेशन में रहे 4 साल? जी। रिलेशन में रहे या शादी उन्हीं के जो दोस्ती थी? नहीं, रिलेशन में रहे, दोस्ती नहीं था उनसे। अच्छा जी। तो क्या आप मोहब्बत किया था आपने? क्या? जी, मोहब्बत किए थे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता रहता है ना, वैसे ही थे हम। अच्छा। और शादी कितना दिन पहले किया था आपने? शादी अभी 2.5 महीना पहले किए थे, 25 दिसंबर को। अच्छा, कहाँ किए थे? मुंबई कोर्ट, बांद्रा कोर्ट से किए थे। कोर्ट से शादी किया और उसके बाद वो लड़का छोड़ दिया? जी, वो लड़का छोड़ करके हमको गायब हो गया। उसके बाद उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, नंबर चेंज कर लिया है वो, और अभी दूसरी लड़की के साथ में फ़ोटो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहा है। अच्छा, आप लोगों की जो मुलाकात हुई थी वो कहाँ से हुई थी? जी, हम लोग की मुलाकात हुई थी इंस्टाग्राम से ही हुई थी, बातचीत हुआ था इंस्टाग्राम पे। अच्छा। उसके बाद वो मुंबई आए हुए थे हमसे मिलने के लिए। अच्छा, इंस्टाग्राम पे कितने दिन तक बात हुई? 1 महीना ही बात हुआ था। अच्छा, फिर नंबर का आदान प्रदान हुआ होगा आप लोगों में? जी, नंबर एक्सचेंज हुआ था नंबर। उसके बाद नंबर पे बातचीत हुआ। उसके बाद वो मुंबई आए हुए थे, काम के सिलसिले में जाने वाले थे वो दिल्ली, लेकिन आए थे मुंबई। अच्छा, आप मुंबई की ही हैं? जी, मैं मुंबई की ही हूँ। या इधर कहीं गाँव वाँव है आपका? नहीं, इधर गांव नहीं है। जैसे दादा लोग रहते थे यहाँ मुजफ्फरपुर ज़िला में। अच्छा, मुजफ्फरपुर जिला की रहने वाली हैं। जी, गाँव का नाम मत बताइए, गाँव का पूछूंगा भी नहीं मैं आपसे। जी। और ये बताइए कि ये वो लड़का जो है वो क्या क्या बातें करता था, दिलासा क्या देता था? वो हमेशा यही चीज़ बोलता था कि हम तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारा हमेशा साथ देंगे। मेरे पापा मेरा शादी दूसरी जगह लगा रहे थे, तो मेरे पापा को उसने सीधा धमकी दिया था कि इसका शादी कहीं और करोगे तो मैं तुमको शूट कर दूंगा। इसके लिए मेरे पापा यही चीज़ सोचे कि अब दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं, कहीं और शादी कराएंगे, चाहे इसको कुछ हो जाएगा चाहे लड़का कुछ कर लेगा, इससे अच्छा है कि हम एक दूसरे से शादी करवा दें इनका। तो इनके घर पे बात भी किए थे मेरे पापा ने। अच्छा। तो ये लोग 6 महीने का टाइम मांगे थे और अभी रखने के लिए तैयार नहीं है। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम अमजद शेख है। और घर कहाँ है उसका? घर उसका पुपरी में। पुपड़ी थाना क्षेत्र का ये आबापुर शाहपुर गांव है ये? हाँ जी, आवापुर में। अच्छा। शाहपुर गांव में। हमको आवापुर बताया हुआ था, इसके लिए हम वही बता रहे हैं। अच्छा, नहीं, निकाह नामा जो है आपका उसमें तो आबापुर शाहपुर पूरा डिटेल लिखा हुआ है। जी सर। तो आप मुंबई से अकेले आई हैं यहाँ? जी सर, मैं अकेले आई हूँ मुंबई से। मैं इससे पहले भी मैं आई थी दिसंबर के महीने में, जब वो मुझे छोड़ के चले गया था ना, जब भी मैं आई थी यहाँ पर, मेरी फैमिली ने मतलब मुझे रखने के लिए तैयार नहीं थे वो लोग, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से शादी करी थी। तो वो लोग बोले कि हम तुमको नहीं रखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आई थी तो उस दिन रात में मैंने फ़ोन लगाई थी उसको, फ़ोन उसका बंद बता रहा था। कितने दिन से मैं उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करी, बंद बता रहा था उसका फ़ोन। आखिर में आकर के मैं जब सीतामढ़ी उतरी ना, तब मैंने उसको कांटेक्ट करी, उसका फ़ोन बिजी बता रहा था। वो मेरे पापा से बात कर रहा था कि तुमने अपनी बेटी को मरवा दी है, ऐसा वो मेरे पापा को बोल रहा था। अच्छा, उल्टा? हाँ जी, वो उल्टा मेरे पापा को बोल रहा था कि तुमने अपनी बेटी को मरवा दी है, मैं तुम पे केस कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद उसको मालूम था, मैं उससे बात करी थी, मैं उसको कांटेक्ट करी थी, मैं उससे बात करी थी कि मैं ठीक हूँ, यहाँ पे हूँ। और उसने मुझे ये भी चीज़ बोला था कि ठीक है तुम अभी रात में वहीं पे रहो, सुबह में मैं भाई को भेज दूंगा लेने के लिए, ठीक है। तो सुबह में मैं ट्रेन का टिकट निकाल के मैं स्टेशन पे बैठी थी, सीतामढ़ी स्टेशन पे। और उसके बाद मैं उसको फ़ोन करी कि भाई को भेजे नहीं, तो वो बोला कि मैं भाई को फ़ोन किया था, तो अम्मी बोल रही हैं कि तुमको नहीं रखेंगे, तुम गाँव में जाओगे तो तुमको जान से मरवा देंगे।
अभी कोई अता पता नहीं उसका? अभी कोई अता पता नहीं है फिलहाल। कोई कि वो- सुराग नहीं मिला आपको? नहीं, वो कहाँ है, क्या कर रहा है, किसके साथ में है, कुछ भी अता पता नहीं है। बस फ़ोटो अपलोड करता है, मैं देखी दूसरी आईडी में बनाई थी, वो आईडी बना करके मैं देखी उसको कि फ़ोटो वो दूसरी लड़की के साथ में अपलोड करता है। यानी कि कुल मिलाकर प्यार के नाम पे आपके साथ खिलवाड़ किया उसने, जी, खिलवाड़ किया है उसने। और आप तो दर दर की ठोकर खा रही हैं। आप जी अफसोस हो रहा है कि गार्जियन की बात मुझे मानना चाहिए था? जी, बहुत ज़्यादा हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या गलती, कितना बड़ा गलती की है। जो बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं, उनके लिए तो खैर ये साफ तौर पे मैसेज है। जी, मैसेज है। आप क्या पुलिस प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? बस इतना ही लगाना चाहते हैं कि अगर वो हमको छोड़ना चाहता है, उसके घर वाले नहीं रख रहे हैं, तो हमको छोड़ने के लिए बोलिए और हमको बस हमारा हिस्सा देने के लिए बोलिए। ऐसा तो नहीं कि वो लड़का दूसरी शादी कर लिया हो कहीं? वो कुछ भी करे, हमको उससे मानी मतलब नहीं है। अच्छा। अगर अब जो बोलते हैं ना कि अब हमारे दिल में उसके लिए इतनी सी भी मोहब्बत नहीं है, ठीक है, 1% भी मोहब्बत नहीं है, 1% भी हम नहीं करना चाहते उससे मोहब्बत। उसको बोलिए, यहाँ बुलाइए, हमको तलाक दिलवाइए और उसके में जितना हिस्सा होता है हमको मिलेगा, और ये चीज़ हम ले करके रहेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा माँ बाप, अभी हम कहीं और शादी करेंगे तो माँ बाप के जरिए थोड़ी ना करेंगे, हम अपने जरिए करेंगे ना कि हाँ हम लड़का को देंगे, दान दहेज देंगे। कोई लड़का तो फ्री में ब्याह नहीं करेगा। सही बात है। सही बोल रहे हैं ना। तो वो चीज़ का हम इधर से लेंगे, हम अपने मम्मी पापा के यहाँ से नहीं लेंगे, वो चीज़ हम यहाँ से लेंगे। क्योंकि धोखा ये हमको दिया, हमने नहीं दिया इसको, अच्छा। इसने दिया है ना। ये दूसरी लड़की घुमा रहा है, अभी हम ही अगर दूसरा लड़का घुमाएंगे तो ये हमको दर दर बदनाम कर देगा, तो लड़की गलत है। फिर पुपड़ी थाना अध्यक्ष भी आए हैं जांच के लिए पूरे मामले की, क्या आपको उम्मीद लग रहा है? उम्मीद लग रहा है कि सर सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो अब गांव वाले के ऊपर है कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अगर बेटी समझ के रखेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। पुपड़ी थाना अध्यक्ष मदद कर रहे हैं ना आपकी? जी, कोई शिकायत नहीं है उनसे आपको? नहीं, कोई शिकायत नहीं है सर। रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं, आप रोइए नहीं। सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने जो गलती किया है उस गलती का आपको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। गलती सर कोई भी लड़का लड़की ना जान करके नहीं करता है कि वो लड़का ऐसा रहेगा, ठीक है। अगर आपसे कोई मोहब्बत कर रहा है तो कोई जान के थोड़ी ना कर रहा है कि अच्छा रिलेशन में। आप तो उसको आशा दीजिएगा ना कि तुम्हारे लिए मैं ही हर चीज़ हूँ। ये तो नहीं बोलिएगा ना कि नहीं मैं कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारा दोस्त है, चाहे तुम्हारा घर वाला, हर चीज़ है। अब आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं तो आप उसको यही दीजिएगा ना, बोलिएगा ना कि नहीं आप हो तो हम आपके हैं, आप हमारे हो, ठीक है। उसके चक्कर में मैं अपना दोस्त, काम, पढ़ाई, हर चीज़ में वो जैसा मुझे बोलता था मैं वैसे ही करती थी। कहाँ तक पढ़ी हैं आप? मैं डिप्लोमा करी हूँ, साइंस से डिप्लोमा करी हूँ। इतनी पढ़ी लिखी हुई है, फिर इस चक्कर में क्यों पड़ गए ऐसे लड़कों के? अब सर मोहब्बत तो किसी से भी हो जाती है ना, कोई जान के थोड़ी ना करता है। और मैं जानती अगर कि हाँ ऐसा होता तो मैं नहीं करती शादी भी, मैं नहीं करती इससे। शादी से पहले बॉयफ्रेंड हर किसी का रहता है, ऐसा नहीं कि किसी का नहीं रहता है, ठीक है। छोड़ देती, अगर मुझे मालूम रहता ना, इतना अंदाज़ा रहता ना कि ऐसा होने वाला है तो मैं छोड़ देती थी। लेकिन लड़का आखिरी सांस तक बोलता रहा ना कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, इसके लिए तो नहीं छोड़ी ना मैं। यानी कि एक तरफ से बेपनाह मोहब्बत और दूसरी तरफ से वो आपको दिलासा दे रहा था, और सिर्फ जो है ना, मुझे लग रहा है कि वो उसको आपसे मोहब्बत नहीं रही होगी, सिर्फ आपके जिस्म के साथ खिलवाड़ करना चाह रहा होगा। जी, बात अब सही बोल रहे हैं, बात अब सही बोल रहे हैं। लेकिन मैं ऐसे में हार में नहीं मान सकती हूँ, ठीक है सर। ऐसे में हार नहीं मान सकती हूँ, भले कोई भी मेरी मदद नहीं करे, लेकिन मैं अकेले ही लड़ लूँगी अपनी लड़ाई, लेकिन मैं लड़ लूँगी, बस बात ख़त्म। अगर उसको नहीं रहना है मेरे साथ में तो उसको बोलिए कि आकर के मुझे तलाक दे, ठीक है। मैं तलाक लेने के लिए भी मैं रेडी हूँ, लेकिन मैं बिना हिस्सा लिए मैं तलाक नहीं दूँगी, ठीक है। जो बात है सो बात है, नहीं तो मैं अपना जान दे दूँगी और इसका जिम्मेदार उसका घर वाला होगा। जी, बेपनाह मोहब्बत का खौफनाक और दर्दनाक अंजाम। लड़की का जो आंसू है वो चीख चीख कर बयां कर रहा है कि मेरे साथ हवस के भेड़िए ने शिकार किया, और जब उसका हवस पूरा हो गया तो मुझे बीच राह में छोड़कर चला गया। मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए फिर से बता दूं कि ये लड़की ऐसे तो मूल रूप से मुजफ्फरपुर ज़िला की रहने वाली है, लेकिन इनका पूरा परिवार जो है वो मुंबई में शिफ्ट हो गया है, और मुंबई में रह कर ये लड़की पढ़ाई कर रही थी। इंस्टाग्राम पे से दोनों में मोहब्बत हुई, पहले बातचीत हुई, नंबर का आदान प्रदान हुआ, और उसके बाद वो लड़का अपने प्यार के जाल में फंसाया, और फंसाया ही नहीं, बाकायदा निकाह किया और कोर्ट मैरिज किया, और बीच राह में छोड़कर चला गया। लड़की को जैसे ही इसकी खबर मिली, भागी भागी वो पुपड़ी थाना क्षेत्र के
शाहपुर गांव के अंदर आबापुर दक्षिणी पंचायत पड़ता है, वहां पहुंची। जब यहां पहुंची तो चौंकाने वाला सच सामने आया। बताया जा रहा है कि वो लड़का यहां से भी फरार है। तो खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल न भूलें, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत।